अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सर्काडियन रिदम्स। बच्चों, हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर स्टडी किया था, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन, हमने देखा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, फिर हमने प्लांट में कोऑर्डिनेशन को देखा था कि प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सर्काडियन रिदम्स। इसमें हमने क्या देखना है, इसमें दो चीजें हैं बच्चों, आपको टॉपिक से ही पता चल जाएगा। एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, दूसरा है सर्काडियन रिदम्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्या चीजें हैं। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने देखने हैं। इसमें सबसे पहली चीज ये आती है कि आप ये देखें कि बच्चे प्लांट्स जो होते हैं वो कोई ना कोई बिहेवियर एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, बिहेवियर एक्टिविटी क्या कहते हैं कि कोई काम करते हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद। ठीक है, कि कुछ टाइम गुजरता है, प्लांट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल में आप क्या कह सकते हैं कि आप देखें कि प्लांट कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन किस तरह से हो सकता है कि आप देखें, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कोई प्लांट ले लेते हैं, जैसे एप्पल प्लांट ले लेते हैं, तो हम कहते हैं कि उसमें साल में एक स्पेसिफिक टाइम आता है जिसमें फ्लावर लगते हैं। ठीक है, फ्लावर के बाद फ्रूट फॉर्मेशन होती है। उसमें दरमियान में साल के कहीं पर भी ऐसी कंडीशन नहीं आती कि आप अगर कहते हैं कि मार्च में पौधों के ऊपर फ्लावर लगना शुरू हो जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि अक्टूबर में भी लगेंगे या मई में लगेंगे या जून में लगेंगे। ये मार्च में ही दोबारा जाके फूल लगना शुरू होते हैं। पूरा एक टाइम गुजरता है, उसके बाद प्लांट अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसको आप, ये जो पॉइंट होता है, इसको आप कह देते हैं ये है बायो रिदम्स या बायोलॉजिकल रिदम्स। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि बायो रिदम्स क्या होते हैं। बायो रिदम्स आप कहते हैं कि एक बिहेवियर एक्टिविटी है जो प्लांट एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्लांट परफॉर्म करते हैं। कोई फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, जैसे आपको एग्जांपल दी कि प्लांट क्या करते हैं, फ्लावर की प्रोडक्शन करते हैं या फ्रूट की प्रोडक्शन करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। जब प्लांट वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इसको आप कहते हैं ये क्या है, बायो रिदम्स है। अब बच्चों यहाँ पे देखें कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो डेली बेस पे होती हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो वीकली होती हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो एनुअल होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं कि कोई एक्टिविटी प्लांट जब 24 आवर्स के बाद परफॉर्म करता है, इसको भी आप कह सकते हैं कि ये इसका भी स्पेसिफिक नाम है बायोरिदम्स के अंदर। जब प्लांट एक्टिविटी साल के बाद दोबारा परफॉर्म करेगा, उसका भी कोई प्रॉपर नाम है। आप यहाँ पे कहते हैं कि वो वाली एक्टिविटी जो प्लांट 24 आवर्स के बाद परफॉर्म करता है, उसको आप कह देते हैं कि ये क्या है, ये है डाययूर्नल एक्टिविटी या डाययूर्नल रिदम। यहाँ पे देखें, मैंने ये बात की है कि प्लांट बिहेवियर एक्टिविटी शो करता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद, मतलब एक रेगुलर कोई प्रॉपर टाइम के बाद। यहाँ पे मैंने कहा कि जब प्लांट रेगुलर इंटरवल के बाद एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसको आप कहते हैं बायोरिदम्स। ठीक है, यहाँ पे अब दो कंडीशन आ जाती हैं। एक में आपको कहा कि 24 आवर्स के बाद, एक कंडीशन ऐसी आई कि जब क्या हो, प्लांट एनुअली कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दे। ठीक है, दो कंडीशन लिखी। जब प्लांट 24 आवर्स के बाद एक्टिविटी दोबारा परफॉर्म करता है, इस एक्टिविटी को आप कहते हैं कि प्लांट क्या कर रहा है, डाययूर्नल रिदम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी एग्जांपल में आपको मैं कह देती हूँ कि आप देखें प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। बच्चों, स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, डे लाइट में स्टोमेटा ओपन होते हैं। ये जो एग्जांपल है ये है प्लांट 24 आवर्स के बाद स्टोमेटा ओपन करते हैं। ये जो एक्टिविटी है, ये कौन सी एक्टिविटी है, डाययूर्नल एक्टिविटी है। समझ आ गई। इसके साथ यहाँ पे आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नेक्टर की प्रोडक्शन करते हैं। नेक्टर क्या होता है बच्चों, जूस की प्रोडक्शन प्लांट कर रहे होते हैं। अब ये जो नेक्टर है, ये भी कुछ प्लांट 24 आवर्स के बाद प्रोड्यूस करते हैं। इसको आप कहते हैं कि ये भी क्या है, डाययूर्नल रिदम है या डाययूर्नल एक्टिविटी है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब अगली चीज है आपके पास एनुअल रिदम। एनुअल रिदम क्या होता है, एनुअल रिदम में आप कहते हैं कि उसी तरह जब प्लांट एक्टिविटी पूरे एक साल के बाद, मतलब 365 डेज के बाद जब एक्टिविटी दोबारा परफॉर्म करता है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं कि सिकानुअल या फिर एनुअल रिदम। ठीक है, ये जो कंडीशन है जब प्लांट
पूरे साल के बाद एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इसको आप क्या कहते हैं, सिरकॉन्वल एक्टिविटी, सिरकॉन्वल रिदम या फिर एनुअल रिदम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं फ्लावर की प्रोडक्शन, फ्रूट की प्रोडक्शन। जैसे आप कहते हैं कि मार्च में पौधों के ऊपर फ्लावर लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एनुअली काम हो रहा है, इसको आप कहते हैं कि ये क्या है, सिरकॉन्वल एक्टिविटी है, सिरकॉन्वल रिदम है या फिर एनुअल रिदम है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल तो आप फ्रूट एंड फ्लावर की प्रोडक्शन लिख सकते हैं। दूसरी चीज बच्चों, यहाँ पे एक और भी चीज है, आपने जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा था कि एनुअल रिंग्स की फॉर्मेशन होती है। वुड के अंदर जो एनुअल रिंग्स बनते हैं वो भी किसकी एग्जांपल में आ जाते हैं, सिरकॉन्वल रिदम्स की एग्जांपल में। जो आपके पास वुड के ऊपर जो सर्कल्स बनते हैं जिनसे आप उस प्लांट की एज की का पता लगा सकते हैं कि उस प्लांट की एज कितनी है, तो उससे भी ये भी जो चीज है ये एग्जांपल है किस चीज की, सिरकॉन्वल रिदम्स की या एनुअल रिदम्स की। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपने दो चीजें पढ़ी हैं कि हमने पढ़ा बायोरिदम्स क्या होते हैं या बायोलॉजिकल रिदम्स क्या चीजें हैं। ये बायोलॉजिकल रिदम एक बिहेवियर एक्टिविटी होती है जो प्लांट एक रेगुलर इंटरवल के बाद परफॉर्म करते हैं। इसमें आपने दो चीजें पढ़ी हैं, एक 24 आवर के बाद प्लांट एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, दूसरी चीज आपने कहा एनुअली जब प्लांट परफॉर्म करता है तो उसको आप क्या कहते हैं, जब 24 आवर्स के बाद एक्टिविटी परफॉर्म हो तो उसको आप कहते हैं डायगोनल रिदम। जब एनुअली हो मतलब 365 डेज के बाद या लेस देन 365 डेज हो, इसको आप कहते हैं सिरकॉन्वल रिदम। एग्जांपल आपने देख ली। इसके बाद अब अगली चीज ये आती है कि प्लांट्स के अंदर कोई चीज होगी जो इन रिदम्स को कंट्रोल कर रही होगी, ऐसे ही है। अब कौन सी चीज है, कोई क्लॉक हो जो इनको बता रही हो, कोई अलार्म सेट किया हो, या फिर कोई भी चीज हो जो इनको बता रही हो कि अच्छा प्लांट आपका टाइम पूरा हो गया, 1 साल हो गया, 24 डेज हो गए, 24 आवर्स हो गए, तो अब आप करेंगे बायोरिदम्स में आपने ये काम परफॉर्म करना है तो आप करें। बच्चों प्लांट्स के अंदर ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, इनको आप कहते हैं ये क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स। वो वाला मैकेनिज्म, वो वाला प्रोसेस जो क्या करता है, बायोरिदम्स को या बायोलॉजिकल रिदम्स को कंट्रोल कर रहा होता है, उनको मेंटेन करता है, उनको बताता है कि आपने ये काम अब करना है, उसको आप क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। प्लांट के अंदर ये सिस्टम एडजस्ट है बाय नेचर के, प्लांट्स को बायोलॉजिकल क्लॉक्स की वजह से बताया जाता है कि आपने अब ये काम करना है, आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया, इसको आप कह सकते हैं ये क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स है। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें क्या करना पड़ता है, बायोरिदम्स की वजह से कुछ सिग्नल मिलते हैं। ठीक है, ये क्लॉक्स जो होते हैं ये कैसे बताते हैं, ये टाइम नहीं बता रहे होते कि अच्छा प्लांट आपका ये अभी 2 बज गए हैं, आपने अभी फ्लावर देने, प्लांट अभी आपके 12 बज गए हैं, आपने अब ये काम करना। इस तरह से नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स में क्या होता है कि स्टिमुलाई आता है। ठीक है, स्टिमुलाई मतलब आपने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि स्टिमुलाई क्या होता है, सिग्नल होता है, कोई सिग्नल मिलता है जिसकी वजह से प्लांट को पता चल जाता है कि मैंने अब ये वाला काम परफॉर्म करना है। अब ये सिग्नल, ये जो स्टिमुलाई होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्सोजीनस रिदम या एंडोजीनस सिग्नल, एक होता है एंडोजीनस सिग्नल या फिर रिदम। अब एक्सोजीनस और एंडोजीनस सिग्नल ये क्या चीजें हैं, जब आप एक्सोजीनस की बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर में बच्चों कौन सी चीजें आती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर में आप देखते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाता है, यहां पे आप देखें टेम्परेचर, आपके पास लाइट आ जाती है, ह्यूमिडिटी आ जाती है। ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या हैं, ये आपके पास हैं एक्सटर्नल फैक्टर। ये एक्सटर्नल फैक्टर बायोलॉजिकल क्लॉक के तौर पे एक्ट करते हैं और इनकी वजह से जो आपके पास आपके बायोरिदम्स हैं, आपके डायगोनल रिदम्स हैं या आपके एनुअल रिदम्स हैं, सर्कैडियल रिदम्स हैं, वो परफॉर्म होते हैं।
जैसे अगर लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो उसकी वजह से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, अगर लाइट कम है तो उसकी वजह से कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो तब क्या होगा, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो तब क्या होगा। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, एक्सोजीनस फैक्टर, ये एक्सोजीनस रिदम्स जो हैं ये कंट्रोल करते हैं किसको, ये एक्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स के तौर पे। और इसी तरह से ये क्या कार्य होते हैं, ये बायोलॉजिकल रिदम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो फैक्टर होते हैं एंडोजीनस में आप लेके आते हैं इंटरनल फैक्टर्स को। इंटरनल फैक्टर्स में बच्चों कौन सी चीजें आ जाती हैं, इंटरनल फैक्टर में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका डीएनए आ सकता है, ठीक है, आपके हार्मोन्स आ सकते हैं प्लांट्स के, कोई विटामिन आ सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये क्या हैं, इसके इंटरनल फैक्टर्स हैं। इनकी वजह से इनकी कंसंट्रेशन जब आप कम या ज़्यादा करते हैं उसकी वजह से जो प्लांट को सिग्नल मिलेगा वो क्या होगा कि आप कंट्रोल कर सकते हैं बायो रिदम्स को, ठीक है। तो बच्चों ये आज का आपका टॉपिक था कि आप बायोलॉजिकल क्लॉक्स या सर्कैडियन रिदम्स को कैसे प्लांट्स के साथ रिलेट करते हैं, प्लांट्स कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपने 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं कि प्लांट्स जो हैं वो बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं, कोई प्रोसेसेस होते हैं, कोई बिहेवियर एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्लांट एक प्रॉपर टाइम के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्लांट दोबारा परफॉर्म करता है। इनको आप कहते हैं बायो रिदम्स या बायोलॉजिकल रिदम्स। ये रिदम 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं इसकी। एक होता है एनुअल रिदम, दूसरा होता है इस एनुअल को आप सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं। दूसरी चीज़ है आपके पास के 24 आवर्स के बाद जब एक्टिविटी प्लांट दोबारा से परफॉर्म करता है तो इसको आप कह देते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी है, ये डायग्योनल एक्टिविटी है। अब ये दोनों एक्टिविटीज, दोनों टाइप्स की जो एक्टिविटीज हैं इसको कंट्रोल करने के लिए कोई क्लॉक सेट होती है प्लांट के अंदर, कोई अलार्म सेट होता है, उस अलार्म को आप कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। उस क्लॉक को कंट्रोल करने के लिए 2 तरह का स्टिमुलाई होता है, उस स्टिमुलाई को कहते हैं एंडोजीनस स्टिमुलाई और एक्सोजीनस स्टिमुलाई। एंडोजीनस में आप कह देते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं और एक्सोजीनस में आपके आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। ये एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर्स जो हैं ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स को, और बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो हैं ये कंट्रोल करते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स को, ठीक है। नेक्स्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्लांट हार्मोन्स। आज तक के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज।